तो आज मैं बताने वाला हूँ CCI नेट नहीं हो पा रहा है तो आप इसके रिगार्डिंग इसके मतलब साथ में कौन सी डिग्री कर सकते हैं, और आप भी अगर नहीं हो पा रहा तो इसमें क्या गलती हो रही है, सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि CCI नेट क्या होता है, मतलब इसमें कौन से स्टूडेंट एप्लीकेबल हो सकते हैं। ठीक, नेट क्या होता है, बीएड करना कितना इफेक्टिव हो सकता है, और बेस्ट रोड मैप क्या है अगर आपसे नेट नहीं हो पा रहा तो इसके हम पहले कौन से एग्जाम दें जो इसके मतलब सेम जैसा हो। जैसे गेट होता है तो गेट देंगे तो एकदम नेट जैसा होता है, लेकिन उससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। उसमें फेलोशिप सेम ही मिलती है, जितना नेट में मिलती है उतनी गेट से भी मिलती है। फिर रिसर्च में इसका क्या मतलब अपॉर्चुनिटी है, गलतियां हो रही हैं जिससे सिलेक्शन नहीं हो पा रहे, सबके बारे में समझेंगे। फिर नेट और सेट और पीएचडी एंट्रेंस के बारे में समझेंगे, कॉमन करेंगे कंपैरिजन। और इसका अगर आप बीएड करते हैं तो इसकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी कि आप बीएड भी करते जाएं और आप तैयारी करते जाएं। तो चलिए सबके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे कि सीएसआई नेट बायोलॉजी अगर टॉपर जो होते हैं तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होती है, उसका बैकअप क्या होता है। अगर जैसे एग्जाम नहीं निकल रहा है तो उसके साथ में कौन सा डिग्री करनी चाहिए, बैकअप क्या होती है, फिर इसकी रियलिटी चेक क्या है, क्यों नहीं हो पा रही, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे वन बाई वन करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या सिर्फ एक एग्जाम के जैसे अगर आप नेट दे रहे हैं और आप एक एग्जाम के भरोसे बैठे हुए हैं तो इसमें भी आपकी काफ़ी लॉस होता है, क्योंकि साल में वो 2 बार होता है, उसको 6 महीने वेट करना पड़ जाता है, कभी कभार डिले हो जाता है, लेकिन वो होता है अपने टाइम से। तो इससे बेस्ट है कि आप इसके साथ एक कोई डिग्री करें जिससे आपका टाइम व्यवस्था जाए और आपके पास प्लान भी रहे। ठीक है, तो इसमें लिखा भी है कि 8 से 6 महीने नुकसान आपको हो सकता है। और फिर इसके बाद आता है कि नेट आपका क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके क्या रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला बात आता है कि एप्लीकेशन वर्सेस कॉन्सेप्ट। आपके पास फैक्चुअल का नॉलेज तो है, लेकिन इसमें जो आता है वो एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। फिर बात आता है कि आपकी जो सिलेबस की स्ट्रेटजी है वो सही नहीं है, जो रिवीजन साइकिल है, रिवीजन और रिकॉल आप जो कर रहे हैं वो प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। क्या पता आप पढ़ाई कर रहे हैं मगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें दिक्कत आ जाती है। और फिर इसका मतलब है आप PYQ लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट भी नहीं ज़्यादा लगा रहे हैं, तो इसमें दिक्कत आ सकती है। सबसे पहली बात आती है नेगेटिव मार्किंग की। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो बच्चे कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उनको लगता है कि ज़्यादा करूँगा तो नेगेटिव नहीं हो जाए, इसलिए कभी कभार वो वहाँ भी उनका मैटर फंस जाता है कि उन्होंने आते ही क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए। तो इसका रीज़न ये हो सकता है। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो आपका फैक्चुअल नॉलेज है वो काफ़ी हाई है, लेकिन एनालिटिकल ऑपरेशन है आपका वीक है, इस वजह से नेट रुक जा रहा है। अगर आपके पास फैक्चुअल क्वेश्चन का नॉलेज है और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो नेट में आते हैं नहीं आपको आ रहा तो आपका मैटर फंस जाएगा, इसमें लिखा भी है। ठीक है, फिर इसमें जो नेट का पेपर होता है उसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी होता है। जो पार्ट सी होता है बहुत इफेक्टिव होता है क्योंकि वो 100 नंबर का होता है। अगर आप में इसमें ज़्यादा क्वेश्चन ज्ञान करते हैं तो यहीं से आपको नेट हो सकता है। अगर आपको पार्ट सी नहीं बनता है तो आप मतलब कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। और अगर आपको इसमें 20 क्वेश्चन बन जाते हैं प्लस, तो आप श्योर है कि आपका नेट हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा वेटेज मतलब सबसे ज़्यादा इसमें स्कोर होता है। फिर इसमें बात आती है कि कौन कौन सी यूनिट हमको पढ़नी चाहिए इक्वली। तो जो इसमें जो वेटेज होता है नेट में यूनिट का सेम रहता है, लेकिन कौन कौन से इफेक्टिव है इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। लेकिन इस बार का जो पेपर हुआ काफ़ी मतलब ईजी हो गया है, तो आप समझ नहीं पा रहे किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए। तो लेकिन यहाँ बात करें कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि एग्जाम बहुत ईजी आ गया तो हम समझ नहीं पा रहे कि कैसे पढ़ाई करनी। लेकिन सबसे मोस्ट जो यूनिट है इसमें हाई वेटेज के लिए, तो इसमें बात आती है इसमें मोल बायो, सेल बायोलॉजी, इकोलॉजी, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। अगर आप 6-7 यूनिट अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं, तो आपके जो और भी पोर्शन है वो भी कनेक्ट हो जाएंगे, तो आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे, अगर आप इसके साथ जैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपने मास्टर कर लिया और आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको नहीं हो पा रहा तो इसके साथ आप बीएड करिए। बीएड रहेगा तो आपके पास प्लान भी रहेगा जिससे आपको अपकमिंग डे में टीजीटी पीजीटी देने को मिल जाएगा, उससे भी गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। और अगर आप पीएचडी करते हैं तो इससे आपको रिसर्च में जाने का मौका मिलेगा और आपको फाइनेंशियल भी पैसे मिलेगा 5 साल अगर आपको जेआरएफ होता है तो। लेकिन अगर बात आती है अगर बाई द वे नहीं होता एग्जाम तो इसके आप साथ में बीएड करिए। बीएड से आपको कई एग्जाम देने को मिल जाएंगे, टेट हो गया, टेट सी टेट, जिससे आप अपर लेवल के टीचर बनते हैं 6 से 8 तक। पर टीजीटी पीजीटी GIC LT ग्रेड सब एग्जाम देने को मिल जाएंगे। स्टेट में जितने भी टीचर के एग्जाम आते हैं वो भी आपको देने को मिल जाएंगे। इससे आपको प्लान भी रहेगा और आपको काफ़ी से रिलैक्स रहेगा। ठीक है, फिर इसमें बात आती है कि अगर आपका नेट नहीं हो पा रहा है तो इसमें कौन कौन से एग्जाम करनी चाहिए टारगेट। तो सबसे पहले बात आती है इसमें गेट एक्सेल की। गेट एक्सेल फरवरी के मंथ में होता है हमेशा, उसका जो सीक्वेंस रहता है कब क्या होना है उसको पहले से वो डिसाइड रहता है। इसके साथ आप अगर आपको पीएचडी करना है तो आप पीएचडी एंट्रेंस दीजिए, जो यूनिवर्सिटी कराती हैं, आईटी आईएसएल लोग कराते हैं। आईआईटी जेएम दीजिए अगर आपको पीएचडी करनी है तो।
स्टेट एग्ज़ाम भी इसमें होते हैं, जो सेट वगैरह होते हैं वो भी आप दे सकते हैं पीएचडी के लिए। फिर हम समझेंगे इसमें क्या मतलब डिफरेंस है सेट एग्ज़ाम, पीएचडी और नेट में। तो इसमें पॉइंट आता है, अगर उद्देश्य आप एम क्या होना चाहिए। तो अगर आपने नेट दिया तो आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन अगर सेट दे रहे हैं तो सेट में ओनली वो स्टेट के लिए एलिजिबल है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अगर पीएचडी एंट्रेंस दिए तो वो तो एक यूनिवर्सिटी कराती है, उससे आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक। फिर इसका स्तर क्या होता है, अगर आपको जेआरएफ होता है और नेट होता है, सीएसआईआर नेट होता है, तो आप किसी भी स्टेट में एग्जाम दे सकते हैं, नेशनल होता है क्योंकि ये। और अगर सेट होता है तो वो तो स्टेट के लिए होता है, और एंट्रेंस वगैरह यूनिवर्सिटी के लिए होता है, ठीक। जेआरएफ तो मैंने बता दिया कि जेआरएफ अगर यहाँ से होगी तो आपको फेलोशिप मिलेगी। इसमें कोई जेआरएफ वाला सीन भी नहीं है ना, इसमें कोई है। इसमें जो फेलोशिप मिलती है पीएचडी के टाइम 8 से 10 हज़ार मिलती है। ये डिसाइड करता है वहाँ का जो यूनिवर्सिटी होती है उस पर डिसाइड रहता है ये। और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर किससे आप बन सकते हो, तो आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर पूरे भारत में बनना है तो, ऑल इंडिया। अगर उसी राज्य में बनना है तो उस राज्य का आपको सेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। पीएचडी के थ्रू भी बन जाते हैं जब आपकी पीएचडी सबमिट हो जाएगी तो, मतलब आपको 4-5 साल वेट करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक। फिर पीएचडी एंट्रेंस तो तीनों से हो जाएगा, नेट जेआरएफ से भी, सेट से भी हो जाता है पीएचडी में एंट्रेंस अगर आपने सेट दिया है तो, और एंट्रेंस के थ्रू भी हो जाता है, ठीक है। फेलोशिप फेलोशिप नेट में मिलती है, सेट में कोई फेलोशिप नहीं मिलती ना। इसमें अगर आपको कोई एंट्रेंस हो जाता तो बाई द वे कोई मिल जाए प्रोजेक्ट तो हो सकता है कि आपको कोई फेलोशिप मिल रही है, लेकिन यहाँ पर कम अवसर है कि आपको फेलोशिप मिलेगी। फिर कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा इसमें हाई रहता है, नेट वाले में, सीसीआर नेट में बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन है। इसमें लो कंपटीशन है, इसमें भी कंपटीशन कंपटीशन तो तीनों एग्जाम में है, क्योंकि वही बच्चे यहाँ भी अपेयर होते हैं, वही वो बच्चे वहाँ भी अपेयर होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे आपके लिए क्या रहेगा मास्टर प्लान। अगर आप बीएड, तो आप सबसे पहले देखो तैयारी करिए नेट की, उसके साथ आप बीएड जरूर करिए, ठीक है। इसमें लिखा है कि आपको बीएड जरूर करना चाहिए। आपके पास प्लान भी रहेगा कि अगर उसके साथ आपकी डिग्री होती रहेगी और आपको एग्जाम देने मिलेंगे, जो टीचर के एग्जाम होते हैं वो देने को मिलते रहेंगे, इससे आपका माइंड रिलैक्स रहेगा और आपकी जो बुद्धि रहेगी शार्प चलेगी वो। आप आपको अगर पीएचडी करना है तो सेट एग्जाम भी दीजिए, पीएचडी एंट्रेंस भी एग्जाम। अगर आपका पूरा गोल मुझे पीएचडी करना ही है तो आप एग्जाम कर सकते हैं टारगेट। अगर नहीं करना तो आप साथ में बीएड करिए, इससे आपको बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने, और बताएं कैसी लगी जानकारी। मैं